हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा उमरिया आज लेकर उपस्थित हुई हूँ बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है, 10वां है। और हमने 9 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर जाके देखिएगा। आइए देखते हैं बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां का पहला प्रश्न। और जो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है, 50 सामान्य ज्ञान, 50 साइंस से। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या है, भीमसेन जोशी इसके लिए प्रसिद्ध थे। मतलब भीमसेन जोशी किसके लिए प्रसिद्ध थे? पहला है तबला वादन, दूसरा शास्त्रीय संगीत गायन, तीसरा बांसुरी वादन, चौथा है सितार वादन। तो भीमसेन जोशी जो है किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये थे शास्त्रीय संगीत गायन थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट अवदान के लिए अनेक पुरस्कार और सम्मानों से इन्हें क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा इस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? पहला है लोहा, दूसरा है चांदी, तीसरा है तांबा, चौथा है एल्युमिनियम। तो इनमें से कौन सा ऐसा धातु है जो सबसे पहले मानव ने किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। सी वाला ऑप्शन सही है। और संविधान में से इसकी पुष्टि हो चुकी है। लज्जा इनकी कृति है। लज्जा जो है किसकी कृति है? पहला है अरुंधति राय का, दूसरा है तस्लीमा नसरीन का, तीसरा विक्रम सेठ, चौथा मुल्क राज आनंद का। तो लज्जा जो है तस्लीमा नसरीन की कृति है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तस्लीमा नसरीन की। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी यहाँ स्थापित की गई। कहाँ पर स्वर्ण रिफाइनरी स्थापित की गई? पहला नई दिल्ली में, दूसरा हैदराबाद में, तीसरा शिवपुर में, चौथा कोलकाता में। तो भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे? शिरपुर में। कहाँ पे? शिरपुर में। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और 2001 में स्थापित इस रिफाइनरी का क्या मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और ये मतलब स्वर्ण रिफाइनरी का स्थापना कब हुआ था? 2001 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। पहला है उत्तर प्रदेश में, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा गुजरात। तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात के तलामा गिर के निकट स्थित है। कहाँ पे? तलामा के। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, गुजरात के तलामा। एशियाई सिंहों के आश्रय स्थल के रूप में प्रसिद्ध गिर वन एक क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? पहला है यूएसए, दूसरा है फ्रांस, तीसरा स्वीडन, चौथा स्विट्जरलैंड। तो नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। राइट आंसर सी हो जाएगा। डायनामाइट के आविष्कारक और स्वीडिश अल्फ्रेड नोबेल द्वारा 1895 ईस्वी में संस्थापित नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से प्रतिवर्ष अलग अलग क्षेत्रों में दिए जा रहा है। रसायन विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र। और जहाँ मतलब ये कहाँ पे? स्वीडन से शुरू हुई थी। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को आयोजित समारोह में प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया रोग संबंधित है। पहला है यकृत से, दूसरा है हृदय से, तीसरा आँखों से, चौथा फेफड़ों से। तो पीलिया जो रोग है ये लीवर से यानी कि यकृत से संबंधित है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला लुम्बिनी, दूसरा वैशाली, तीसरा पोरबंदर, चौथा कुशीनगर। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कब? 540 पूर्व में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा वैशाली के कुंडग्राम में। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध रॉक गार्डन यहाँ पर है। पहला है कोलकाता, दूसरा जयपुर, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली। तो रॉक गार्डन कहाँ पर है? रॉक गार्डन जो है ये चंडीगढ़ में अवस्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और यह वस्तुतः एक मूर्ति उद्यान है। इसकी स्थापना सरकारी सेवक कर नेकचंद द्वारा की गई थी। सरकारी सेवक रहे नेकचंद द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस प्लांट मुख्यतः इसका उत्पादन करते हैं। पहला है अमोनिया, दूसरा है हाइड्रोसल्फाइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा मीथेन। तो गोबर गैस प्लांट किसका उत्पादन करते हैं? तो मीथेन का उत्पादन करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस टैंक में मवेशियों के अपशिष्ट यानी कि गोबर को सूक्ष्म जीवी सक्रियता के द्वारा मीथेन गैस का उत्पादन होता है और इसका उपयोग खाना बनाने में, स्ट्रीट लाइटिंग आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? पहला शुक्र, दूसरा बुध, तीसरा पृथ्वी, चौथा प्लूटो। तो सबसे छोटा जो ग्रह है वो है कौन सा है? बुध। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑस्कर पुरस्कार के विजेता थे। पहला शांताराम, दूसरा सत्यजीत रे, तीसरा राज कपूर, चौथा महबूब। तो ऑस्कर पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्यजीत रे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सत्यजीत रे। और 1992 इनको ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 1992 ईस्वी में। और बांग्ला फिल्मकार, ये कौन से थे? बांग्ला फिल्मकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट के लेखक। पहला है विनोद राय, दूसरा संजय वारू, तीसरा नटवर सिंह, चौथा अबुल कलाम आज़ाद। तो नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, ये इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विनोद राय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। और जो पुस्तक है के जो है विनोद राय ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है लोकसभा, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा उपराष्ट्रपति। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इंद्रप्रस्थ इस शहर का प्राचीन नाम है। किस शहर का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ है? पहला मुंबई, दूसरा पुणे, तीसरा दिल्ली, चौथा पटना। इंद्रप्रस्थ का मतलब किसका प्राचीन नाम है? तो दिल्ली का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, दिल्ली का है। और मुंबई का प्राचीन नाम क्या है? बॉम्बे है। और पुणे का पुन्नक, पटना का पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रेल म्यूजियम यहाँ पर है। पहला मुंबई, दूसरा दिल्ली, तीसरा कोलकाता, चौथा चेन्नई। तो राष्ट्रीय रेल म्यूजियम जो है ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ? पहला 1951, दूसरा 1961, तीसरा 1971, चौथा 1982। तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन जो है ये शुरू कब हुआ था? वो शुरू हुआ था 4 मार्च को। कब? 4 मार्च को। और 1951 ईस्वी में हुआ था और नई दिल्ली में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1951 ईस्वी में। और 18वें एशियाई खेल का आयोजन 2018 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश का साम्राज्य भारतवर्ष में इस वर्ष प्रारंभ हुआ। पहला 1526, दूसरा 1555, तीसरा 1600, चौथा 1414 ईस्वी में। तो मुगल वंश का साम्राज्य भारतवर्ष में कब शुरू हुआ? तो ये हुआ 1526 ईस्वी में। कौन सा डेट था? 21 अप्रैल 1926 को, मतलब 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल वंश के बाबर ने दिल्ली के तत्कालीन शासक इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। रजिया सुल्तान इस वंश की थी। पहला खिलजी, दूसरा दास, तीसरा तुगलक, चौथा लोधी। तो रजिया सुल्तान जो है ये इल्तुतमिश की पुत्री थी और जिसे दिल्ली की पहली और एक महिला सुल्तान होने का श्रेय प्राप्त है। और यह गुलाम यानी कि दास वंश की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, दास वंश की। वीरभूमि में इनकी समाधि है। किसकी समाधि वीरभूमि है? पहला बापू का, दूसरा नेहरू का, तीसरा राजीव गांधी का, चौथा ज्ञानी जैल सिंह का। तो वीरभूमि जो है ये राजीव गांधी की समाधि है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और महात्मा गांधी के समाधि का क्या नाम है? राजघाट है। और जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन, ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल है। पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? पहला पाउलिंग का, दूसरा फ्लेमिंग का, तीसरा पास्चर, चौथा जेनर के द्वारा। तो पेंसिलिन की खोज जो है स्टॉकिस्ट वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब किया था? 1928 ईस्वी में किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इस संक्रमण के विरुद्ध इसका औषधि के रूप में प्रयोग 1942 से शुरू किया। प्रयोग कब हुआ था? 1942 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? पहला मदर टेरेसा, दूसरा सरोजिनी नायडू, तीसरा अमृता प्रीतम, चौथा इंदिरा गांधी। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी कहा जाएगा। इंदिरा गांधी को क्या कहा जाता है? प्रियदर्शनी। और मदर टेरेसा को क्या कहा जाता है? निर्मल हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? पहला अजमेर में, दूसरा दिल्ली में, तीसरा गोवा में, चौथा मुंबई में। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार के लिए आने वाले ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचर और क्वीन मैरी के सम्मान में अरब सागर के तट पर मुंबई में कब? 31 मार्च 1911 को गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण शुरू हुआ था और इसे 4 दिसंबर 1924 ईस्वी को खोला गया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? पहला भगत सिंह, दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। और चंद्रशेखर आज़ाद का नारा क्या है? मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा, आज़ाद ही मरूँगा। और जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिश्र धातु है? इनमें से कैसा कौन सा धातु है जो मिश्र है? पहला जस्ता, दूसरा स्टील, तीसरा सीसा, चौथा एल्युमिनियम। तो स्टील यानी कि स्टील मिश्र धातु जो किससे बना है? लोहा और कार्बन से बनता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मैक नंबर किसकी गति से संबंधित है? पहला ध्वनि, दूसरा जलयान, तीसरा वायुयान, चौथा अंतरिक्षयान। तो मैक नंबर जो है ये ध्वनि की गति से संबंधित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। मैक नंबर यानी कि मैक संख्या किसी विमान के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को दर्शाता है। मैक संख्या एक का अर्थ है कि यदि पिंड की चाल ध्वनि की चाल के बराबर है। रिवाल्वर के आविष्कारक कौन थे? पहला कोल्ट, दूसरा यूक्लिड, तीसरा डेवी, चौथा मार्श। तो रिवाल्वर के आविष्कारक जो हैं कोल्ट हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और आर्क लैंप के डेवी हैं और मोर्स कोड के सैमुअल मोर्स हैं, ज्यामिति के यूक्लिड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी इसकी कमी के कारण होता है? किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? पहला हैजा, दूसरा क्षय, तीसरा डिप्थीरिया, चौथा कैंसर। तो इनमें से ऐसा कौन सा रोग जो है संक्रामक रोग नहीं है? तो यहाँ पे जो कैंसर रोग है ये जो है यहाँ है कैंसर संक्रामक रोग नहीं है। और संक्रामक रोग का मतलब किसी न किसी रोग जनित कारकों जैसे प्रोटोजोआ, कवकजीवाणु, वायरस इत्यादि के कारण होते हैं। और हैजा हुआ, डिप्थीरिया हुआ, क्षय रोग हो गया, ये सभी क्या है? संक्रामक रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय उपग्रह इस वर्ष छोड़ा गया? पहला है 1979 में, दूसरा 1975, तीसरा 1981, चौथा 1994 ईस्वी में। तो प्रथम भारतीय उपग्रह किस वर्ष छोड़ा गया? तो ये 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रथम जानवर जो अंतरिक्ष में गया? पहला है कुत्ता, दूसरा है भेड़, तीसरा है बंदर, चौथा है बिल्ली। तो प्रथम जानवर जो अंतरिक्ष में गया वो कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुत्ता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुत्ता जो गया। और कब गया था? 1957 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीपिंग सिकनेस प्रसारित होती है किसके द्वारा? पहला सीसी मक्खियों के द्वारा, दूसरा मच्छरों के द्वारा, तीसरा जल, चौथा कवकों के द्वारा। तो सीसी मक्खियों से होता है। स्लीपिंग सिकनेस जो होता है वो सीसी मक्खियों के द्वारा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। भारतीय सेना का सर्वोच्च नायक कौन होता है? पहला प्रधानमंत्री, दूसरा रक्षा मंत्री, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा आर्मी स्टाफ का प्रमुख। तो भारतीय सेना का जो सर्वोच्च नायक होता है वो होता है राष्ट्रपति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी पर प्रसिद्ध कविता किनकी थी? पहला दिनकर की, दूसरा सुभद्रा कुमारी चौहान का, तीसरा महादेवी वर्मा का, चौथा नीरज का।
तो झांसी की रानी पर प्रसिद्ध कविता किसकी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई। राइट आंसर बी हो जाएगा। मधुशाला के लेखक कौन थे? पहला है पंत, दूसरा है प्रसाद, तीसरा बच्चन, चौथा वर्मा। तो मधुशाला के लेखक जो हैं ये हरिवंश राय बच्चन थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चन। कर्मभूमि के लेखक पहला है प्रेमचंद, दूसरा उग्र, तीसरा है कौशिक, चौथा नागर। तो कर्मभूमि के लेखक कौन है? तो कर्मभूमि के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर ए हो जाएगा। रिक्टर स्केल मापता है, पहला है वायु की गति को, दूसरा है समुद्र की गहराई को, तीसरा शरीर का ताप, चौथा भूकंप की तीव्रता को। तो रिक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता को नापता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये रिक्टर स्केल के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह मुगलों ने नहीं बनाया, पहला है लाल किला, दूसरा है आगरा किला, तीसरा ताजमहल, चौथा कुतुब मीनार। तो किसने मुगलों ने नहीं, इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो मुगलों ने बनाया? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था, और जिससे क्या हुआ? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कुतुब मीनार मुगलों ने नहीं बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रो सर्वप्रथम यहाँ शुरू हुई थी, पहला है मुंबई में, दूसरा है कोलकाता, तीसरा दिल्ली, चौथा बेंगलुरु। तो मेट्रो की शुरुआत सबसे पहले कोलकाता से हुई थी। कहाँ से? कोलकाता से। राइट आंसर बी हो जाएगा। और कोलकाता मेट्रो परियोजना का कार्यान्वयन 29 दिसंबर 1972 के औपचारिक रूप में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसका कोई भी अंश शामिल नहीं है, पहला उड़ीसा, तीसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान, चौथा यूपी। तो राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में इसका कोई भी अंश शामिल नहीं है। वो क्या है? वो है हरियाणा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का नाम है एक, पहला है पर्वत चोटी का, दूसरा प्रांत का, तीसरा झील का, चौथा नदी का। तो चिल्का जो है उड़ीसा स्थित झील का नाम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, और यह भारत का सबसे बड़ी जो है खारे पानी का झील भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? पहला 280, दूसरा 290, तीसरा 300, चौथा 310। तो केल्विन पैमाने पर जो मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 310 केल्विन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट पर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? पहला है यमुना, दूसरा है गंगा, तीसरा है नर्मदा, चौथा ब्रह्मपुत्र। तो इनमें से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा जो है हिमालय से नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर इसके लिए प्रसिद्ध है, पहला संगमरमर, दूसरा शीशा, तीसरा लाल पत्थर, चौथा नमक। तो जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। और कब? 1974 से शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ पर होता है? पहला यकृत में, दूसरा हृदय में, तीसरा त्वचा, चौथा मुंह पर। तो विटामिन डी का जो संश्लेषण होता है सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों के जरिए कोलेस्ट्रॉल के द्वारा त्वचा से होती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। किसने लिखा सारे जहां से अच्छा? पहला है बोस, दूसरा है तिलक, तीसरा टैगोर, चौथा इकबाल ने। तो किसने लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके अभाव से दंत क्षय होता है, किसके अभाव से? पहला आयोडीन, दूसरा लोहा, तीसरा पोटेशियम, चौथा फ्लोराइड। तो फ्लोराइड के अभाव से दंत क्षय रोग होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। वसा का न्यूनतम स्रोत क्या है? पहला डबल रोटी, दूसरा अंडा, तीसरा मछली, चौथा दूध। तो वसा का न्यूनतम स्रोत जो है डबल रोटी है। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था कहाँ से? पहला है 1929 किस वर्ष से? तो 1929, दूसरा 1942, तीसरा 1937, चौथा 1945। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरुआत हुआ अगस्त 1942 से हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। आ गया साइंस के प्रश्नों को। आइए देखते हैं साइंस के प्रश्नों का।
अधिकतम कार्य के लिए बल एवं विस्थापन के बीच क्या कोण होना चाहिए? पहला 0, दूसरा 30 अंश, तीसरा 45, चौथा 90। तो अधिकतम कार्य के लिए बल और विस्थापन के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो होना चाहिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरल रोलक का आवर्तकाल पृथ्वी के पृष्ठ पर 2 सेकंड है। इसे पृथ्वी के पृष्ठ से r ऊंचाई ले जाया जाता है जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है, तब आवर्तकाल कितना होगा? पहला 4 सेकंड, दूसरा 6 सेकंड, तीसरा 8 सेकंड, चौथा 10 सेकंड। तो कितना होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 सेकंड होगा। आइए देखते हैं सॉल्व क्या होता है। सूत्र क्या होता है? 2πr L/g बराबर टी। तो यहाँ 2π टी कितना है? 2 सेकंड है। और इसको जब और करेंगे तो 2π यानी कि 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एक समीकरण बन गया। क्या हो गया? समीकरण बन गया। तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई L/g बराबर 1 हो गया। ये एक समीकरण हुआ। दूसरा क्या है? धरातल से h ऊंचाई पर गुरुत्व त्वरण g डैश का मान कितना होगा? g डैश का मान g r² प्लस RH, ये फार्मूला हुआ। तो h बराबर r देने पे, तो h बराबर r देने पे तो कितना हो जाएगा? g r² और 4 g बराबर r देने पे तो क्या हो जाएगा? 4 गुणे r²। तो यहाँ हो जाएगा r² क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। r² कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा g/r। और r ऊंचाई का आवर्तकाल कितना होगा? तो मतलब 2π L/g, और यहाँ पे g डैश का मान क्या होगा? g/4 रखने पर, g/4 रखेंगे तो 4 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं आ जाएगा 2π 4 गुणे L/g डैश, और 2 यहाँ 4 का 2 निकल जाएगा, तो 2 फिर पाई हो गया L/g। इसका मान रख देंगे, कितना आएगा? 1 आएगा, तो आ जाएगा 4 सेकंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्राम अवस्था से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही एक वस्तु द्वारा पहले, दूसरे और तीसरे सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात क्या होगा? पहला है 1:4:9, दूसरा है 1:2:3, तीसरा 1:9:25, चौथा 1:3:5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, सही है। आइए देखते हैं फार्मूला। सूत्र क्या लगेगा? यस बराबर यू प्लस हाफ जी और 2t-1, ये फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला लगेगा। आइए देखते हैं, पहले दूसरे तीसरे सेकंड में तय की गई दूरियों की क्रमशः S1 S2 S3 हैं। तो S1 बराबर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग 0 है, तो 1/t, जी का मान क्या है? 10 है। तो यहाँ पे 2, और पहला सेकंड है तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको काटेंगे 5, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, उसके बाद -1, तो 1 बचेगा, तो 5 गुणे 1। तो S1 का मान क्या आएगा? 5 आएगा। दूसरा देखते हैं S2 के जगह पे रखने पर, तो यहाँ पे S2 तो कितना सेकंड था? 2 सेकंड था, 2 सेकंड हुआ, तो यहाँ पे 2 रख दिया गया, 2 रख दिया गया, तो 2 दूनी 4 -1 कितना बचेगा? 3, और यहाँ पे काटेंगे 5, तो 5 5 15, तो यह हो गया 15। ऐसे तीसरा बार क्या हो जाएगा? तीसरे सेकंड पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ 3 दूनी 6 -1, तो यह जाएगा 5 गुणे 5 25। तो आ गया 5:15, तो 5 से तीनों कटेंगे तो काट देंगे, तो आ जाएगा 1:3:5। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1:3:5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिफ्ट स्थित वेग v से नीचे आ रही लिफ्ट में एक व्यक्ति एक सिक्के को गिराता है। फर्श की ओर सिक्का एक त्वरण को अनुभव करता है, कितना? पहला g+b, दूसरा g-v, तीसरा g, चौथा 0। कितना अनुभव करेगा? तो यहाँ पे g जो है लिफ्ट के फर्श की ओर गिरते सिक्के का त्वरण क्या हो जाएगा? g-v हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 किलोग्राम और 60 किलोग्राम भार वाले 2 व्यक्ति एक मेज के इधर उधर बैठे हैं। यदि वे 1 मीटर की दूरी पर हैं तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? पहला 5 × 10⁻⁷ न्यूटन, दूसरा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, तीसरा 3 × 10⁻⁷, चौथा 0। तो उनके बीच कितना होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻⁷। राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं सॉल्व को। तो यह बराबर क्या होता है? यह बराबर होता है G m1 m2 बटे r²। तो G का मान कितना है? 6.6
7 गुणे 10 के बाद -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है प्रति किलोग्राम। ये जी का मान होता है। तो यफ बराबर क्या हो जाएगा, जी का मान रखेंगे, फिर m1 कितना है 50 और m2 कितना है 60 और r कितना है 1। तो यहाँ पे रख देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका गुणा इसका गुणा इसके साथ करेंगे। ये 3 मतलब यहाँ से जब काट देंगे 3 वाला हटा देंगे तो 3 जीरो हट जाएगा, तो 10 की घाते -8 हो जाएगा, 3 न्यूटन हो जाएगा। अब इसका जब गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 10 की घाते -7 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो द्रव्यमान एक दूसरे से n गुना भारी है, एक समान गतिज ऊर्जा रखते हैं, तो उनके संवेग का अनुपात क्या होगा। पहला 1/n√n, दूसरा n/n/1, तीसरा 1/n, चौथा n/1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/n√n। राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं सॉल्व को। तो के ई बराबर क्या होता है 1/mv² और KU2 बराबर 1/2 यानी mv²2। तो यहाँ पहली वस्तु का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल M है, और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m है। तो प्रश्न अनुसार हो जाएगा। तो दोनों को करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद m कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, v1² तो nv2² बचेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, चूँकि के ई बराबर 1/2 mnv² है, तो यहाँ पे p रख देंगे 2mk, तो 2mk रख देंगे। तो ऐसे P1 P2 इसके बाद ऐसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये a कैंसिल, n कैंसिल हो जाएगा, फिर n कैंसिल हो जाएगा, फिर हाफ कैंसिल हो जाएगा, यम कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल, बचेगा क्या 1/n, यानी 1 का निकल जाएगा, √n बचेगा। तो यही जाएगा 1/n। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शक्ति +3 और -n डायोटर के 2 लेंस स्पर्श में रखे गए हैं। संयोजित लेंस की फोकस दूरी कितनी है। पहला 50 सेंटीमीटर, दूसरा 25, तीसरा 33.3, चौथा 100 सेंटीमीटर। तो कितना होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। राइट आंसर ए निकलेगा। आगे देखते हैं सॉल्व को। लेंस की शक्ति डायोटर में क्या होता है, P1 + P2 होता है। तो 3 + -n तो क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। अब यह बराबर क्या होता है 1/p फोकस दूरी। तो यहाँ पे 2 निकला, तो यहाँ पे p के जगह पे क्या रख देंगे 2 रख देंगे, और सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो 100/2 हो जाएगा, आएगा 50 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पदार्थ के प्रिज्म में माइक्रोन बराबर √2 के लिए न्यूनतम विचलन कोण का प्रिज्म कोण के बराबर प्रिज्म कोण क्या होगा। पहला है 22.5 अंश, दूसरा 45, तीसरा 90, चौथा 135। तो कितना होगा, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 अंश। राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं सॉल्व को। माइक्रोन बराबर क्या होता है, म्यू बराबर क्या होता है sin a + λm/2 और यहाँ sin a/2 होता है। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार ये हो जाएगा म्यू बराबर sin a + a/2 और sin a/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा sin a और sin α/2। तो sin a का मान 1 आएगा और sin a/2 का मान a/√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका मान कितना हो जाएगा, 1 का मान, ऐसा साइन का कौन सा मान रख दे जो 1 आता है। तो साइन 90 रख देंगे, और साइन 1/√2 साइन कौन से मान, तो साइन 45 अंश का मान रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा a बराबर क्या आएगा 90 अंश आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ध्वनि तरंगी की आवृत्ति है 1000 हर्ट्ज, तरंगदैर्घ्य कितना है 34 सेंटीमीटर। तो इसे 1 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। पहला है 5.94 सेकंड, दूसरा है 3.2 सेकंड, तीसरा है 3.1 सेकंड, चौथा 2.94 सेकंड। तो कितना लगेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2.94 सेकंड। राइट आंसर डी हो जाएगा।
आइए देखते हैं एन बराबर कितना है 1000 हर्ट्ज है और लैम्डा बराबर कितना है 0.34 मीटर और तरंग की चाल बराबर क्या होती है v बराबर एन लैम्डा से। तो एन बराबर कितना, एन का जगह पे 1000, लैम्डा बराबर इतना, तो इसको 340 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। दूरी क्या है 1 किलोमीटर, तो इसको मीटर में 1000 कर देंगे तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल होता है। तो चाल कितना आ गया 340 है, तो 340 रखेंगे, इसको 340 से जब 1000 में भाग करेंगे तो आ जाएगा 2.94 सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई h से एक गेंद गिरकर धरती पर समय t से में पहुंचता है, समय t/2 पर ऊंचाई है। पहला है h/4, दूसरा h/2, तीसरा है 3h/4, चौथा 5h/6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3h/4, राइट आंसर सी हो जाएगा 3h/4। सॉल्व देखते हैं, h बराबर u2 प्लस हाफ GT² से, तो u 0 है तो इसलिए क्या हो जाएगा h बराबर कितना आ जाएगा हाफ, यहाँ पे u के स्थान पे क्या रख देंगे, u के स्थान पे 0 रख देंगे और यहाँ पे g के स्थान पे 10 रखे देंगे, तो इसका मान तो 0 आ जाएगा, इससे हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, आएगा t², यहाँ t² है, t², इसको जब साइन करेंगे तो यहाँ पे 5 आया था तो 5 उधर ले गए, यहाँ 5 ले आएंगे तो t² बराबर h/5, ये समीकरण 1 हो गया। अब माना t/2 समय में h दूरी गिरता है तो t/2 समय में, तो यहाँ पे t/2 है, यहाँ पे t/2 रख देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस दूसरा समीकरण निकल के आएगा h डैश बराबर 5/4 t², ये समीकरण 2 निकल गया, यानी कि t² बराबर 4h डैश बाई 5। और समीकरण 1 और 2 से तो क्या हो जाएगा दोनों बराबर। अब इसको काटेंगे तो h डैश बराबर h/4 आ जाएगा। अब गेंद की वर्तमान ऊंचाई क्या है h माइनस h/4, तो आ जाएगा 3h/4, राइट आंसर क्या हो जाएगा 3h/4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक वस्तु को 3 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। पहला 9.2 सेंटीमीटर, दूसरा 10.5, तीसरा 5.6 सेंटीमीटर, चौथा 7.5 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, राइट आंसर डी हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। देखते हैं u बराबर -10 सेंटीमीटर, f बराबर कितना -30/2 बराबर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। v का मान ज्ञात करना है तो सूत्र क्या होगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे जितना f का मान दिया गया है और u का मान दिया गया है निकाल यहाँ पे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/10 1/15 को एक तरफ करेंगे तो 1/10 इधर ले गए तो प्लस में आ गया, तो 15 और 10 का एलसीएम 30 होता है, तो 1/v बराबर 1/30, तो v बराबर 30 सेंटीमीटर आ गया। अब v/u बराबर l/o, तो l कितना है 30 है और o बराबर कितना है 10 था, तो इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5, मतलब v का मान 30 निकाले थे और u का मान कितना था 10 था और यल का मान पता करना था, o का मान कितना 2.5 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच से वायु में गुजर कर आने वाले रंग के प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम है। पहला लाल, दूसरा हरा, तीसरा पीला, चौथा बैंगनी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तन के बाद विचलन सर्वाधिक होता है, तो इसका क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। तो कौन से, बैंगनी रंग का, राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी कार्यशैली विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। पहला है एमीटर का, दूसरा वोल्टमीटर का, तीसरा ट्रांसफार्मर का, चौथा है गैल्वेनोमीटर का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का, राइट आंसर सी हो जाएगा। टंगस्टन तंतु वाले दो विद्युत बल्ब के तंतु एक समान लंबाई रखते हैं, यदि इनमें से 60 वाट देता है तो दूसरा 100 वाट देता है, तब क्या होगा। तो पहला क्या है, 100 वाट वाले लंबे तंतु की मोटाई अधिक है, दूसरा 60 वाट वाले लंबे तंतु की मोटाई अधिक है, तीसरा दोनों तंतुओं की मोटाई एक समान है, चौथा विभिन्न वाट के बल्बों को बनाना असंभव है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा
60 वाट बल्ब का प्रतिरोध 100 वाट वोल्ट वाल्व से अधिक है। तो यहाँ पे 100 वाट बल्ब का मोटा होगा, तो राइट आंसर हो ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी की वस्तुओं को अलग अलग स्पष्ट नहीं देख सकता। आंखों के इस दोष को सही करने के लिए आवश्यक लेंस की शक्ति कितनी होगी? पहला -2 डायोप्टर, दूसरा +2 डायोप्टर, तीसरा 0.5 डायोप्टर, चौथा -0.5 डायोप्टर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस वस्तु की दूरबिंदु कितना है? 2 मीटर है। v बराबर क्या है? -2 और u बराबर कितना है? अनंत है। तो फार्मूले से लगेगा, फार्मूले से लगेगा। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इस फार्मूले से लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? f का मान तो दिया नहीं है, u का मान -2 है और u का मान अनंत है। तो 1/अनंत बराबर कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो आएगा 1/f बराबर 1/-v। तो यह बराबर कितना हो जाएगा? -2 मीटर। और तो लेंस की शक्ति कितनी है? 1/2 डायोप्टर है। तो आ जाएगा 1/f बराबर होता है लेंस की शक्ति। तो यहाँ पे f का मान -2 निकाले थे, तो आ जाएगा 0.5 डायोप्टर। राइट आंसर -0.5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो पहला है आश्वित जल, दूसरा जल, तीसरा नमकीन जल, चौथा गर्म जल। तो शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, परंतु नमकीन जल जो है विद्युत का सुचालक होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, नमकीन जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 दिन वाले एक महीने में प्रतिदिन 10 घंटे 10 वाट के बल्ब को जलाने में खपत की विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटे में कितना है? पहला 1500, दूसरा 15,000, तीसरा 15, चौथा 150। तो कितना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 किलो घंटा। राइट आंसर डी हो जाएगा। बल्बों का कुल सामर्थ्य कितना होता है? 50 × 10 और 500 वाट हो गया, यानी कि 1/2 किलोवाट। अतः एक माह में व्यय हुई विद्युतीय ऊर्जा सामर्थ्य गुणे समय, तो सामर्थ्य कितना है? 1/2 और समय कितना है? 10, तो कितना हो जाएगा? 150 किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 ओम प्रतिरोध के एक तार को n एक समान भागों में काटा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और प्रभावी प्रतिरोध 1 ओम है। n का मान कितना होगा? पहला 6, दूसरा 8, तीसरा 9, चौथा 12। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, 6। तार के प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा? 36/n। तो एक टुकड़े समांतर क्रम में संयोजित है, तो 1/r बराबर 1/r1 1/, यही फार्मूला लगेगा। और दूसरा प्रश्न अनुसार क्या होगा? 1/1 बराबर कितना होगा? 1/36n। ऐसे करेंगे तो n ऊपर चला जाएगा, तो 1 बराबर n/36, 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 तो n जोड़ लेंगे तो n × n हो जाएगा। n × n 36, तो n स्क्वायर बराबर कितना? 36। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुजकार प्रिज्म से बंधे पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो एक त्रिभुजकार प्रिज्म से बंधे पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 होती है। राइट आंसर 5 होती है। दिया है अमोनिया गैस NH3 के 17 ग्राम मानक दाब और ताप 17 G मानक दाब और ताप पर इसका आयतन कितना है? पहला 17 लीटर, दूसरा 17 मीटर स्क्वायर, तीसरा इतना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर। राइट आंसर सी हो जाएगा। सॉल्व क्या है आइए देखते हैं। NH3 का अणुभार कितना होगा? n का कितना है? 14 और 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का 1, तो आ जाएगा 17 ग्राम। अवगाद्रो की परिकल्पना के द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि मानक ताप और दाब पर किसी गैस के ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल एक समान मान होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर एक समान मान होता है। आइए देखते हैं। माना टी ताप का मान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होता है, तो C/5 F - 32 बराबर 9, यही फार्मूला रखेंगे, बराबर T/5 हो जाएगा। C का मान कितना होगा? T हो जाएगा। और F का मान कितना हो जाएगा? मतलब F का मान भी T और C का मान भी T हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5।
5 का गुणा इसमें हो जाएगा, 5 का गुणा इसमें, 9 का गुणा इसमें हो जाएगा। तो 9t बराबर 5t इंटू 132 गुणे 5 160 आ जाएगा। तो 5t इधर जाएगा तो कितना, 9t में से 5t 4t हो जाएगा और इतना हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो -40 डिग्री आ जाएगा। उत्तम गुण वाला कोयला कौन सा है? पहला लिग्नाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा एंथ्रासाइड, चौथा पीट। तो उत्तम गुण वाला कोयला कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइड है। राइट आंसर सी हो जाएगा। परमाणु भट्टी में ईंधन होता है, पहला ईंधन है पहला थोरियम, दूसरा सोडियम, तीसरा पेट्रोलियम, चौथा यूरेनियम। तो परमाणु भट्टी में यूरेनियम का ईंधन का प्रयोग होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाइड्रोजन बम में हम इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, पहला संलयन, दूसरा विखंडन, तीसरा आयनन, चौथा विद्युत संश्लेषण। तो हाइड्रोजन बम में किसका प्रयोग करते हैं? तो हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। झरने के किस बिंदु से एक व्यक्ति एक इंद्रधनुष देख सकता है? जब दोपहर में। झरने की तली से, दूसरा झरने के शीर्ष से, झरने के किनारे से, चौथा किसी भी बिंदु से। तो दोपहर में जब कोई व्यक्ति झरने की तली से गिरते झरने के जल से होते हुए सूर्य को देखेगा तो इंद्रधनुष की तरह 7 रंगों के प्रकाश को देख सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? झरने की तली से। प्राकृतिक गैस में मीथेन का परसेंटेज कितना होता है? पहला 95, दूसरा 50, तीसरा 75, चौथा 10। तो प्राकृतिक गैस में मीथेन का प्रतिशत 95 होता है। कितना? 95, यानी कि 90 से अधिक होता है। भंजन का प्रयोग किसके उत्पादन में होता है? पहला सिरका, दूसरा बायोगैस, तीसरा पेट्रोल, चौथा बहुलक। तो भंजक का प्रक्रिया पेट्रोलियम उत्पादन के निर्माण में होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण करता है? इनमें से कौन सा ऐसा ईंधन है जो सबसे कम प्रदूषण करता है? हाइड्रोजन ईंधन जलने के बाद सबसे कम प्रदूषण होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा ईंधन का कैलोरी मान न्यूनतम होता है? इनमें से ऐसा कौन सा जिसका कैलोरी मान न्यूनतम है? तो C2H6, दूसरा C2H5OH, तीसरा है C2H4, चौथा H2। तो यहाँ पे सबसे न्यूनतम किसका होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एथाइल एल्कोहल का। राइट आंसर C2H5OH का। एक इलेक्ट्रॉन होता है अल्फा कण, दूसरा बीटा कण, तीसरा पॉजिट्रॉन, चौथा हाइड्रोजन आयन। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है? राइट आंसर बीटा कण होता है। कौन सा उपधातु है? पहला सी, दूसरा कार्बन, दूसरा सल्फर, तीसरा है Ge, चौथा Pb। तो इनमें से कौन सा उपधातु है? तो राइट आंसर होगा जर्मेनियम जो है उपधातु है। कौन सा ऑक्साइड सर्वाधिक क्षारीय है? इनमें से कौन सा ऑक्साइड सर्वाधिक क्षारीय है? तो पहला है PbO, दूसरा CO2, तीसरा SnO, तीसरा SiO2। इनमें से कौन सा ऐसा सर्वाधिक क्षारीय है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? PbO जो है सर्वाधिक क्षारीय। राइट आंसर ए हो जाएगा। इस धातु का घनत्व न्यूनतम है? किस धातु का घनत्व न्यूनतम है? पहला Hg, दूसरा Fe, तीसरा Pb, चौथा पोटेशियम। तो किस धातु का घनत्व न्यूनतम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से पोटेशियम का घनत्व न्यूनतम है। कौन सा ऑक्साइड सर्वाधिक अम्लीय है? पहला N2O, दूसरा MgO, तीसरा SiO2, चौथा SO2। अम्लीय अधात्विक जो है सब ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इसमें SO2 जो है अम्लीय है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। काष्ठ लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है क्या? पहला एथिल एल्कोहल, दूसरा बायोगैस, तीसरा LPG, चौथा मिथिल एल्कोहल। तो लकड़ी के भंजक आसवन से मिथाइल एल्कोहल प्राप्त होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोल तार मिश्रण में है जिनमें से निम्न संख्या में कार्बनिक यौगिक होता है। तो कोल तार के प्रमुख अवयव बेंजीन, नेफ्थलीन, फिनाल, एनिलीन के साथ साथ अन्य 200 से अधिक कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जल गैस में उपस्थित क्या होता है? पहला CO2, दूसरा N2, तीसरा NO2, चौथा CO। तो जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है? पहला C10H22, दूसरा C7H16, तीसरा C6H12, चौथा C8H18। तो किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है? तो ऑक्टेन की संख्या 0 होती है। तो राइट इसका जो होगा
आइसो ऑक्टेन की संख्या 100 होती है और हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या 0 होती है। तो हेप्टेन राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हाइड्राइड संयोजी है? पहला है NaH, दूसरा CH2, तीसरा BH3, तीसरा BaH2। तो इनमें से कौन सा हाइड्राइड सहसंयोजी है? तो BH3 जो है सहसंयोजी है। राइट आंसर BH3। निम्न में से कौन सा तत्व अपरूपता नहीं दिखाता है? पहला कार्बन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा स्टैनिन, चौथा Pb। तो यहाँ पे लेड जो है यानी कि Pb अपरूपता का गुण प्रदर्शित नहीं करता। राइट आंसर डी हो जाएगा। ग्लोबल लवण कौन सा है? इनमें से ऐसा कौन सा जो ग्लोबल लवण है? तो ग्लोबल लवण जो है Na2SO4 × 10H2O होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा, ये तो वाशिंग सोडा है Na2CO3। यहाँ पे Na2SO4 × 10H2O ग्लोबल लवण होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। यह कैल्शियम 2+ के साथ किसी भी सांद्रता का अवक्षेप नहीं देता। पहला सोडियम लॉरिल सल्फेट, दूसरा सोडियम स्टेटियस, तीसरा सोडियम पॉमेटेट, चौथा है पोटेशियम ओलिएट। तो यहाँ पे हो जाएगा सोडियम लॉरिल सल्फेट आयनों के साथ अवक्षेप नहीं देता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। यह एक एस्टर है। कौन सा इनमें से एस्टर है? मिट्टी का तेल, दूसरा साबुन, तीसरा ग्लिसरीन, चौथा मूंगफली का तेल। तो इनमें से कौन सा है जो एस्टर है? तो साबुन एक प्रकार का एस्टर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी साबुन। वास्तविक विलयन में वितरित पदार्थ का आकार कितना होता है? तो वास्तविक विलयन में वितरित पदार्थ का आकार 10⁻⁻9 मीटर यानी कि 1 नैनोमीटर से कम होता है। यहाँ पे हो जाएगा 5 nm होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। इनमें AI को होता है काओलिन, दूसरा लिमोनाइट, तीसरा एजुराइट, तीसरा कैलमीन। तो इनमें से AI जो है एक काओलिन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका शुद्धिकरण अपचयन से किया जाता है। Cu पिग आयरन, तीसरा Fe, चौथा सोडियम। तो पिघलते हुए नमक साधारण नमक का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन अपचयन का सोडियम प्राप्त होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी का शुद्धिकरण अपचयन से किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक भिन्न समजातीय श्रेणी का है? भिन्न समजातीय श्रेणी का तो यहाँ पे CH4 हुआ, C2H6 और उसके बाद C5H12, ये तीनों एल्केन श्रेणी के हैं। ये एल्कीन का है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न गैस कोयला की खानों में विस्फोट का कारण होता है। पहला N2, दूसरा CO2, तीसरा CH4, चौथा C4H12। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे मीथेन जो है विस्फोटक खनिज गैस है। राइट आंसर मीथेन। राइट आंसर सी हो जाएगा। यह एक तरल पदार्थ है। इनमें से कौन सा ऐसा जो है तरल पदार्थ है? तो C5H10 जो है पेंटीन है, यही तरल पदार्थ है। राइट आंसर बी हो जाएगा। रॉबिन सल्फर इनमें से कौन सा है? रॉबिन सल्फर होता है H8, यही रॉबिन सल्फर होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये थे हमारे 50 GK GS और 50 साइंस के प्रश्न। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।